हर काम आसान लगने लगता है जब जुनून सर पर सवार होता है। ऐसे ही एक जुनून सवार पर लिए एक लड़की, एक बेटी हमारे साथ बैठी है जिसका नाम मुस्कान है, जिसने 500 में से 496 अंक प्राप्त करके पूरे हरियाणा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए बेटी से बात करते हैं किस तरीके से वो इस परीक्षा के हरियाणा में दूसरे लेवल पर रही है। बेटा नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ सर। मुस्कान, आप पूरे हरियाणा में कॉमर्स संकाय में 496 अंक प्राप्त कर दूसरे नंबर पे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा महसूस होने लग रहा है। जी यस सर। भाई, आपका रूटीन क्या था पढ़ाई करने का? कोविड का दौर भी आया, यस सर। परिवार में भी बेटी हैं आप, घर में काम भी होते होंगे Yes. कि मम्मी भी काम बताती होंगी, उम्मीद होती है मम्मी को बेटी काम करेगी, माँ का हाथ बटाएगी। किस तरीके से मैनेज करती थी परिवार को और पढ़ाई को? सर स्कूल से आने के बाद मैं एवरेज 3-4 घंटे देती थी और मुझे है ना पेरेंट्स ने पढ़ाई के लिए ज़्यादा सपोर्ट किया है। पेपरों के टाइम तो वो मुझसे घर पे कुछ भी काम नहीं करवाते थे, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जिसके कारण ही मैं पढ़ाई कर पाई और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाई और इस मुकाम पर पहुँच पाई। सोने का, खाने का क्या शेड्यूल रहा है? सर सोने का पेपरों के टाइम तो सोने का इतना होता ही नहीं था, सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, ऐसा ही रूटीन चलता था। खाने का भी इतना कुछ नहीं था। वैसे मैं एवरेज जो बाकी दिन थे उनमें मैं एवरेज स्टडी करती थी नॉर्मल बच्चों की तरह, लेकिन पेपरों में मैंने ज़्यादा फोकस किया, अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखी और इसी कारण मैं सफल हो पाई। कितने घंटे पढ़ाई करते रहे आप? सर मैं एवरेज 4-5 घंटे ही पढ़ाई करती थी और पेपरों के टाइम मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया था पढ़ाई करना। सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल से दूरियां बनाई रखी? सर पेपरों के टाइम तो मैंने मोबाइल से बहुत ज़्यादा दूरियां बनाई रखी, लेकिन एवरेज में यूज़ करती थी। घर में परिवार का कितना सपोर्ट मिला आपको इस दौरान पढ़ाई का? मम्मी ने पापा ने डांटा नहीं, इतना क्यों पढ़ती है, सर दर्द करेगा, सो भी लिया कर? नो सर, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे मन में फीलिंग जगाई कि मैं भी हरियाणा में फर्स्ट आ सकती हूँ। इस कारण फिर ऐसे रहता ही नहीं था कि कुछ डांटने वगैरह का, तो मैं अपनी मन से पढ़ती थी। उन्होंने मेरे ऊपर ना कभी फोर्स किया कि ज़्यादा पढ़ना है या कम पढ़ना है, वो सब मेरे ऊपर डिपेंड था कि मैं कितना पढूं। कभी मन नहीं हुआ पढ़ाई के दौरान कि सहेलियां हैं उनसे गप्पे मारूं, उनसे मिलूं, बात करूं? सर मैं ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल ज़्यादा किसी से बोलती नहीं थी, मैं सबसे बातें भी करती थी, अपनी कंटिन्यू की एक्टिविटी भी रखती थी और मैं पढ़ाई भी मैनेज करती थी साथ साथ में। स्कूल स्टाफ का क्या कहना है भी आप जब दूसरे स्थान पे हैं पूरे हरियाणा? सर स्कूल को मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मैं फर्स्ट आ सकती हूँ, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वहाँ के टीचर बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने है ना मेरे बिल्कुल बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर रखे और इसी कारण मैं आ पाई फर्स्ट सेकंड। आगे जीवन का क्या लक्ष्य है? बड़े होके पढ़ाई करके क्या बनना चाहेंगे आप? सर मैं सीए बनना चाहती हूँ आगे और मैं सीए की स्टडी कंटिन्यू रखूँगी अब अपनी। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, बेटियां हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है? कि बेटियां किसी से कम नहीं है, जैसे मैं हरियाणा में पोजीशन लेके आई हूँ वो भी ला सकती है, बस उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ाई के साथ साथ आपने कोई गेम भी खेला? नो सर। अच्छा, गेम में किसी में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया? नो सर। बेटी के पिता से रमेश सिंगला हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से बेटी का पढ़ाई के प्रति रुझान देखकर उनको कैसा महसूस होता है। जी, बेटी पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पे आई है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। मैंने, मेरे परिवार ने और मेरे को, मेरे पूरे नरवाना शहर वासियों को बहुत खुशी है जी। है कि हाँ भाई बेटियां बेटों से कम नहीं है ना, बेटियां बेटों से कम नहीं है जी। कितने बच्चे हैं जी आप? मेरे 3 बच्चे हैं जी। सबसे बड़ी गुड़िया मुस्कान है जी, फिर बेटा है जी, फिर एक छोटी गुड़िया जी, वो भी पढ़ाई में बहुत होशियार है। फिर कभी पढ़ाई के दौरान आपने ये कहा बेटी को भी अभी चलो बेटी के रूम में जाके देखा पढ़ाई कर रही है, सो रही है, ऐसा भी हाँ भाई चलो मैं टोक दो बेटा सो जा? ना जी ना। कभी नहीं टोका आपने? ना जी ना। क्या रूटीन रहता था बेटी का पढ़ाई के दौरान? अपने मन से पढ़ती थी जी, मैंने कभी डांट वो नहीं किया जी बच्चों को। रट्टाफिकेशन तो नहीं रहा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं जी, अपने मन से काम किया जी ने। मैंने भी बच्चों पे पूरा मन लगाया जी, बेटो पढ़ के दिखाओ, अपने माँ बाप दादा का नाम रोशन करो जी। मतलब कि आपका सीना फकर से चौड़ा हो गया? हाँ जी।
बड़ी खुशी है जी। आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी पत्नी जी हैं, उनका कितना कोऑपरेट रहा है बेटी को लेके भी? हाँ भाई, पढ़ाई के दौरान काम करके ना करवाना इस तरीके से? ना जी, उन्हें कभी नहीं ऐसा किया जी। वो तो जी अपने काम में मन वो रखती थी, बट बच्चे को कभी उन्होंने कहा भाई बच्चे को आप भी काम करो, डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ जी। भाई आज की जो बेटियां हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश है? बेटियां भी बेटों से कम नहीं है जी। धन्यवाद। क्या करती थी आप? रोजगार जी, किस चीज़ की? रेडीमेड की है जी, बस स्टैंड पे जी, न्यू बस स्टैंड। ये ताऊ जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि मुस्कान का पूरे हरियाणा में अव्वल आना उनको कैसा महसूस हो रहा है। राम राम जी। राम राम जी। कैसा? हमें बहुत खुशी मिल रही है जी। पूरे परिवार इस खुशी से मतलब गदगद हो गया है, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा बच्चा पहली बार इस मंजिल को पार कर किया है। कि पूरे नरवाना में आपकी पहचान होगी कि हाँ भाई मुस्कान के ताऊ जी हैं। हाँ जी बिल्कुल, पहचान तो पहले भी थी भाई जी। साहब, और इस गुड़िया ने तो मेरा सिर काफ़ी ऊंचा कर दिया। सर का ताज है बेटी। हाँ जी। तो भी आपको जब निकलते हैं, अभी जो चुनावी माहौल है, भी आपको लगता है अभी एक प्रत्याशी से बढ़ के है, एक हाँ। पार्षद से बढ़ के चेयरपर्सन की तरह होगी है? सर हमारा तो मतलब खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। जी। हम मतलब पूरे शहर के अंदर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जी। क्योंकि हम यहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं अच्छा। एमसी का, जी, जी। जो हमारे परिवार के लिए बहुत वरदान साबित हुआ, क्योंकि हम इस वार्ड के लिए नए हैं। किसी प्रकार का हमारे पास कोई भी राजनीतिक और किसी प्रकार का कोई भी साधन नहीं है। हम अपने बलबूते पर, अपनी नरमाई के बलबूते पर, अपनी अच्छाई के बलबूते पर, और हमारे पिताजियों ने बोल रखा है भाई किसी प्रकार का हमारे अंचल पर दाग नहीं लगना चाहिए। उसी राही पर चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे घर में एक खुशी और आने वाली है, जिसका हमें इंतजार है। चुनाव जीतने के लिए चुनाव जीतने के लिए कौन चुनाव जीत रहा है? किस चुनाव किस चिन्ह से जीत? भाई साहब हम जीतेंगे, सूर्य देवता के निशान पर हम जीतेंगे। 11 वार्ड। वार्ड नंबर 11 से। वार्ड नंबर 11 में नरवाना से किन बातों, किन मुद्दों के साथ आप मैदान में उतरे हैं? हम ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जो पहले वाले एमसी कभी नहीं लेकर आए। जी। हम ऐसे करेंगे, ये इसी वार्ड के अंदर एक ऑफिस बनाएंगे जिसके अंदर रजिस्टर रखा जाएगा, और मतलब एक बंदा यहाँ बैठेगा, पूरे वार्ड की समस्या उस रजिस्टर के अंदर दर्ज की जाएगी, और मतलब जो मेरे बस की बात होगी मैं करूँगा। अगर मेरे बस की बात नहीं होगी, उसी जिस गली की समस्या होगी उस गली के 20-30 बंदों को लेकर ऑफिसर के पास जाएंगे और इस समस्या का हल करवाएंगे। और हमारा एक उद्देश्य, नया उद्देश्य है, जिस भी वार्ड का वासी के मतलब घर पर कोई भी प्रोग्राम होगा, शादी ब्याह का, किसी भी प्रकार का, उस गली की स्पेशल सफाई वाला को भेज कर सफाई करवाई जाएगी, जिससे उस भाई को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और गलियों के अंदर लाइट की व्यवस्था करवाई जाएगी, और मतलब जिस भी गली में गेट की जरूरत है गेट लगवाया जाएगा, क्योंकि आवारा पशु यहाँ बूढ़े बुजुर्गों को तंग करते हैं, आवारा बच्चे भी तंग करते हैं, मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाते हैं, उनके लिए भी हमारा उद्देश्य रोक लगाई जाएगी। ऐसी कोई नई चीज़ जो आप जीतने के बाद आपके वार्ड को देंगे, कोई नई चीज़? हाँ जी सर। कोई नई चीज़ जो आप वार्ड के लोगों के लिए ला के देंगे? हम वायदे नहीं करते, हम काम करेंगे। बात आती है वादा ना करके काम करने की। नहीं। आमतौर पर देखा जाता है कि घर में महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब नगर परिषद में हो जाती हैं तो उनके घर का मुखिया यानी कि प्रधान, पुरुष प्रधान, वो काम को संभालता है। क्या आपके परिवार में ऐसा रहेगा? नहीं सर, हमारी बेटी है जो पुत्र वधू है जी, रेणु। वो पढ़ी लिखी है, जी। M.Com पास है, पूरी इंटेलिजेंट है, और मतलब फुर्तीली है। वो पढ़ाई के समय भी मतलब पार्टिसिपेट करती थी, और स्पीच भी देना जानती है, सब कुछ काम करवाना जानती है। अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं आप? हमारा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, हम सबसे ऊपर हैं। जी। हाँ जी, कितने मतों से जीतने की संभावना? रिकॉर्ड तोड़ देंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी।